अस्सलाम वालेकुम जी। आज बात करते हैं, ये जो मेरी शेव बड़ी हुई है, इसको शेव को प्रॉपर तरीके से करवाने का क्या तरीक़ाकार है। जो नाई हज़रात हैं, जो बार्बर हज़रात हैं, उनके पास कैसे जाना चाहिए, उन लोगों को क्या क्या फ़ॉलो करना चाहिए ये बाल उतारते वक़्त जिस्म से। तो सबसे पहले कि जो औज़ार आपको बाल उतारने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको हम उस्तरा कहते हैं या ब्लेड कहते हैं, तो वो सिर्फ़ बालों को नहीं काटता, वो आपकी जिल्द को भी काटता है। बहुत छोटे-छोटे कट्स लगते हैं जब हम ये बाल उतारते हैं। उनसे खून निकलता है जो हमें नज़र नहीं आता, यानी कि जो वाइट सीरम होता है वो निकलता है। हमारा जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो नहीं निकलते, जिस वजह से हमें पता नहीं चलता कि हमारा खून निकल रहा है। इंतहाई मामूली मकदार में निकलता है, बहुत सी जगहों से निकलता है, तो हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते। तो जो हमारा वो औज़ार है जो हमारी जिल्द के ऊपर ये फेरा जा रहा है, उस तरह जो है वो उस ब्लड के साथ टच होता है, और जो चीज़ उस तरह पे लगी होती है वो ब्लड में जाती है, जो ब्लड में होती है वो उस तरह पे आती है। तो इसलिए जो जरासीम है, उन अगर फ़र्ज़ करें वो उस तरह पे लगे हुए हैं, तो वो उस ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे और वहाँ से जिल्द के अंदर चले जाएंगे, और जो खून की सप्लाई है हमारे जिस्म में उसमें शामिल हो जाएंगे। और अगर जो है ना वो जिस्म के अंदर जो जरासीम हैं, जैसे कि वायरसेस हैं हेपेटाइटिस बी, सी के, या कोई भी और बीमारी के, तो वो उस तरह के साथ टच हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद फ़र्ज़ करें उस तरह हमने पानी में धो लिया, तो आप ये मत सोचें कि वो जरासीम जो है ना वो उतर गए। वो स्टरलाइज़ नहीं हुआ। वो जरासीम जो होते हैं वो धोने से ख़त्म नहीं होते। जैसे कि हम हाथों को साबुन से धोएं तो ही जरासीम ख़त्म होते हैं, अगर पानी से धो लें तो जरासीम हाथों पे एज इट ही रहते हैं जैसे वो लगे होते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें उस तरह को साबुन से भी धो लें तो वो स्टरलाइज़ नहीं हुआ। वो जो औज़ार है, वो जो उस्तरा है, वो साबुन से धोने के बाद भी स्टरलाइज़ नहीं होता। उसको बाकायदा तरीके से ऑटोक्लेव करना पड़ता है, या फिर जो है ना वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में उसको डिप करना पड़ता है 1 घंटे के लिए। तो तब जाके वो जरासीम जो है ना वो मरते हैं या ख़त्म होते हैं। बहुत से जरासीम ऐसे होते हैं जो ऑटोक्लेविंग के बगैर ख़त्म नहीं होते, जो स्पोर्स बनाते हैं। तो उन जरासीमों का हाल यही है कि जो उस्तरा है उसको शेव करने के बाद ऑटोक्लेव किया जाए। ऑटोक्लेव पूरे पाकिस्तान में किसी भी बार्बर शॉप में मैंने कभी नहीं देखा, बेशक वो कितनी भी महंगी हो। हालांकि मैं डीएचए में भी एक दफ़ा शेव करवा चुका हूँ, वहाँ पर भी जो बार्बर शॉप थी उनके पास भी ऑटोक्लेव नहीं था। ऑटोक्लेव है तो महंगा, तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये की मशीन है। तो उसमें जो भी चीज़ हम रखते हैं, ऑटोक्लेविंग करते हैं, तो वो उसका ये फ़ायदा है कि वो बिल्कुल जरासीम से पाक हो जाती है। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ऑपरेशन करवाने के लिए, खुदा न खास्ता अगर किसी को कोई बीमारी है और उसको सर्जरी करवाना पड़ती है, तो जो औज़ार इंसानी जिस्म को काटने के लिए इस्तेमाल होता है, उस वो उतना ही अहम होता है जितना ये बार्बर का उस्तरा अहम होता है। बार्बर का उस्तरा भी आपके जिस्म को काटता है, और एक सर्जन डॉक्टर की जो नस्तर है, जो जो ब्लेड इस्तेमाल कर रहा है, वो भी आपके जिस्म को काटती है। दोनों का एक जैसा ही जरासीम से पाक होना ज़रूरी है। डॉक्टर हज़रात तो बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, ऑटोक्लेविंग हर हॉस्पिटल में होती है। ऑटोक्लेव किए बगैर किसी औज़ार को हाथ नहीं लगाया जाता, और जिस औज़ार को हाथ लगाना है डायरेक्ट इंसानी हाथ उसको टच नहीं करता। वो पहले ग्लव्स पहनते हैं, पूरा अपना जिस्म ढाँपते हैं नए कपड़े से, यानी कि ख़ास किस्म की वर्दी होती है वो पहनते हैं, फिर जाके वो औज़ार जो है ना वो इंसानी जिल्द को टच करते हैं कि ये हम काट रहे हैं, इसका हमारे साथ जो है ना वो कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो हम लोग जो है ना वो इसको साफ़ रखें। लेकिन जो नाई हज़रात हैं वो सर्जन वाला काम करते हैं, जिस्म को काटते हैं, लेकिन सफाई का ख्याल उस लिहाज से नहीं रखते जो जिस लिहाज से इनको रखना चाहिए। सबसे पहले इनको अपनी यूनिफ़ॉर्म जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो अगला बंदा है उसके ऊपर अपने जरासीम ना डालें। फ़र्ज़ करें उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ,
तो वो मास्क लाजमी पहने। अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो फ़र्ज़ करें हम टीबी के मरीज़ हैं, तो उनके जिस्म से जो सांस निकल रही है उसमें ड्रॉपलेट्स होते हैं, बहुत छोटे कतरे होते हैं पानी के। जब हम सांस लेते हैं, हमारे जिस्म से जब सांस बाहर आती है तो बहुत छोटे छोटे जो है ना वो पानी के ज़रे सांस के साथ बाहर आते हैं, जो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन वो हवा में मुअल्लक़ हो जाते हैं। तो जब दूसरा बंदा सांस लेता है तो उसके जिस्म में सांस के ज़रिए वो दाखिल हो जाते हैं। ऐसे ही टीबी एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में जाती है। मुंह के ज़रिए जो बीमारी फैला सकता है वो ये है। हाथ के ज़रिए जो बीमारी फैला सकता है वो फ़र्ज़ करें कि वो कॉलरा का मरीज़ है, यानी कि हैज़ा का मरीज़ है, या फिर पेट की किसी और बीमारी का मरीज़ है। वो वाशरूम उसने यूज़ किया है तो उसके बाद हाथ जो है ना वो उसके जरासीम से आलूदा हो चुके हैं। उसने हाथों को जो है ना वो अच्छे तरीके से सैनिटाइज़ नहीं किया, तो वो हाथ जब आपके इस जिल्द पे टच करेंगे तो ये जल्द पे आपके जरासीम लग जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोगों को, इंसानों को आदत होती है कि बार बार ऐसे चेहरे को टच करना, कभी ऐसे टच करना, कभी ऐसे, किसी ना किसी जगह पे हम टच करते रहते हैं। तो इन हाथों के ज़रिए सबसे ज़्यादा जरासीम जो हैं वो हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं। तो वो आपके जिस्म में दाखिल करने का ज़रिया बन सकता है। आपके जिस्म पे किसी भी जगह पे कोई जरासीम लगा दे तो वो जरासीम आगे मुंतकिल होते रहते हैं। जैसे अक्सर औक़ात हम इस तरह खुजली करते हैं या फिर जिस्म के किसी और हिस्से में, निचले हिस्से में खुजली करते हैं, तो वो जरासीम हाथों पे लग जाते हैं। उसके बाद अगर वो नाई जो है ना उसने हाथों को स्टरलाइज़ नहीं किया हुआ तो वो आपको वो जरासीम मुंतकिल कर सकता है। उसके अलावा उसका उस तरह मुंतकिल कर सकता है। तो नाइयों से गुजारिश है कि सबसे पहले अपने मुंह पे मास्क चढ़ा के फिर किसी इंसान के पास जाएं। दूसरा, अपने हाथों पे ग्लव्स पहनें, और ग्लव्स पहनने के बाद जो सर्जिकल ग्लव्स होते हैं वो जो एक इंसान के लिए यूज़ करें वो दूसरे इंसान के लिए यूज़ ना करें। जो उस तरह एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया उसको या तो ज़ाया कर दें, प्लास्टिक के उस तरह आजकल 20 रुपए में मिलते हैं, वो यूज़ करें। या फिर जो अगर पुराना उस तरह यूज़ कर रहे हैं उसका ब्लेड तो बिल्कुल निकाल के फेंक दें, जो बिल्कुल डायरेक्ट टच कर रहा होता है ब्लड के साथ। और जो दूसरा उस तरह है उसको ऑटोक्लेव करें। लेकिन पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऑटोक्लेव नहीं कर रहा, तो ये जो तरीका है ये सही नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तान में हेपेटाइटिस का मर्ज़ इतना ज़्यादा फैल गया है कि हर तीसरे इंसान में से जो है ना वो फैसलाबाद में हेपेटाइटिस के जो है ना वो जरासीम निकल रहे हैं। तो आज मैंने सिर्फ इस मामले में बताना था कि हम बार्बर शॉप पे जाएं तो कैसे हम अपनी शेव करवाएं, कैसे जो है ना उनके औज़ार इस्तेमाल करवाएं। कोशिश करें कि बार्बर शॉप पे कभी मत जाएं। खुद से अपनी सफाई खुद करें और जरासीमों से बचें।